लगे पड़े हैं मेरे पीछे, अपनी जान भी दांव पे लगाई देश के लिए। गुंडागर्दी हो रही है, पुलिस के द्वारा तानाशाही हो रही है। सीबीआई, ईडी, फीडी जितनी इनके पास है और घसीट के ले जाते हैं मेरे को अपने घर से। अरविंद केजरीवाल इस देश की राजनीति बदलने आया है। आईटीओ पे हम जा नहीं सकते, हमारे को किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा। आम आदमी पार्टी का जन्म ही आंदोलन की कोख से हुआ है। लिहाजा पार्टी के कार्यकर्ताओं को न धरना प्रदर्शन से परहेज है और न पुलिस से भिड़ने का खौफ। लेकिन लोकपाल आंदोलन के वक्त कांग्रेस सरकार को मुसीबत में डाल चुकी केजरीवाल की टीम क्या मोदी सरकार से भी उसी तरह दो दो हाथ करना चाहती है? मैं मोदी जी को कहना चाहता हूँ। और क्या यह संभव है? एक सवाल यह भी है कि क्या अरविंद केजरीवाल ने सिस्टम के खिलाफ लड़ाई को पीएम मोदी के खिलाफ अपनी निजी लड़ाई बना दिया है? सबका काम करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। और ये सवाल इसलिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल मोदी पर सीधा हमला करते रहे। अपने घर के सारे मर्दों से भी वोट डलवानी है। कई मर्द मोदी मोदी कर रहे हैं, उनका दिमाग आप ही ठीक कर सकते हो? कर सकते हो कि नहीं कर सकते? अगर आपका पति कहे मोदी तो बोलना शाम का खाना नहीं मिलेगा। बोलो, अपने सर की कसम खिला देना सबको। बोलो, सर की कसम है मेरे पति की बात, पत्नी की बात तो माननी पड़ेगी हर पति को। और अब जबकि केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं तो 26 मार्च को आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने का ऐलान किया है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने भी सीधा नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि पीएम मोदी ने अपने अहंकार में केजरीवाल को गिरफ्तार कराया है। मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो या बाहर। मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो या बाहर। सच यही है कि मोदी सरकार बनने के बाद से केजरीवाल और केंद्र सरकार के बीच संबंध कभी सामान्य नहीं रहे। आलम यह है कि जिस तरह वीपी सिंह को जनता को कहानी सुनाते हुए अपने विरोधियों को घेरने का शौक था, उसी अंदाज में केजरीवाल गाहे बगाहे पीएम मोदी को घेरते हैं। बीजेपी वालों की सरकार होती है अभी तो ये धक्का मार के सब लोगों के पानी के कनेक्शन काट देते हैं। लोग अब राजा के खिलाफ आवाज उठाने लगे, लोग उसके खिलाफ बोलने लगे, तो राजा ने कह दिया जो मेरे खिलाफ बोलेगा पकड़ के जेल में डालो। एक के बाद एक राजा ने लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डालना शुरू कर दिया। किसी ने राजा का कार्टून बना लिया, उसको भी जेल में डाल दिया। किसी ने राजा का नाम गलत ले दिया, उसको भी जेल में डाल दिया। किसी टीवी चैनल वाले ने राजा के खिलाफ लिख दिया, उसको भी पकड़ के जेल में डाल दिया। किसी जज ने राजा के खिलाफ कोई ऑर्डर कर दिया, उसको भी पकड़ के जेल में डाल दिया। ना जजों को छोड़ा, ना पत्रकारों को छोड़ा, ना मीडिया को छोड़ा, ना व्यापारियों को छोड़ा, ना उद्योगपतियों को, किसी को नहीं छोड़ा। राजा ने पकड़ पकड़ के उसने चौथी पास राजा ने सबको जेल में डालना चालू कर दिया। मैंने कुछ लिस्ट बनाई थी। और एक जमाने में विपक्ष की कई पार्टियों पर भ्रष्टाचार से लेकर कई संगीन आरोप लगाने वाले केजरीवाल अब उनके साथ खड़े हैं, तो उनका तर्क यही है कि उनके पहले दुश्मन मोदी। इस वक्त देश की मजबूरी है, कुछ भी करो लेकिन मोदी और अमित शाह की जोड़ी को हराना जरूरी है। केजरीवाल जो ये कर रहा है ये सत्ता के लिए नहीं कर रहा। ये सबके साथ खड़े होने में मेरे को क्या, मेरी एक ही मजबूरी है और देश की एक ही मजबूरी है, कुछ भी करके मोदी और अमित शाह जी की जोड़ी को हराना है। मुझे लगता है ये सबका आज धर्म है, हर देशभक्त का ये धर्म है। बीजेपी वाले तो नहीं देने वाले, तो ये परिवर्तन का टाइम है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं कि मोदी लहर के बावजूद दिल्ली की सत्ता केजरीवाल के पास ही रही और लोगों के एक बड़े तबके के बीच केजरीवाल बेहद लोकप्रिय है। मोदी जी भ्रष्टाचार कंट्रोल नहीं कर पाए, 49 दिनों में आम आदमी पार्टी की सरकार। वो बेखौफ बोलते हैं और उन्होंने केंद्र से टकराने की हिम्मत दिखाई। चाहता हूँ जनता कहती है कि उन्होंने 49 दिनों के अंदर तो बड़ी राहत मिल गई थी,
केजरीवाल के समर्थकों का आरोप है कि उनके इसी बेखौफ अंदाज की वजह से वो मोदी सरकार के निशाने पर। जिसकी जमीनें छीनी गई उसको कोई मुआवजा नहीं दिया गया, तो दोस्तों वो आत्महत्या नहीं करेगा तो और क्या करेगा? बटन हमारा कहां दबेगा? दिलचस्प है कि एक जमाने में अपने बच्चों की कसम खाकर केजरीवाल ने कहा था कि वो कभी कांग्रेस के समर्थन से सरकार नहीं बनाएंगे। बच्चों की कसम है, बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन। वो कसम तो पहली बार सरकार बनाते वक्त ही टूट गई, लेकिन तब उनकी मजबूरी भी थी क्योंकि नंबर उनके साथ नहीं थे। लेकिन अब केजरीवाल पूरी तरह कांग्रेस के साथ है। नमस्कार, मेरा नाम अरविंद केजरीवाल है। लोकसभा चुनाव में उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस के लिए 3 सीटें छोड़ दी। आखिरकार केजरीवाल के लिए अब दुश्मन सिर्फ मोदी है। मैं समझता हूं कि शायद आजाद भारत के सबसे भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री अगर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। कल जब इनकी सरकार नहीं रहेगी और इनके कारनामों की जांच की जाएगी तो पता चलेगा कि इन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया है। और उस भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बुलंद आवाज संसद के अंदर और संसद के बाहर संजय सिंह की थी। सारे मिलके इनका सबका एक ही मकसद है, केजरीवाल को हराना। लेकिन इंडिया गठबंधन का एक स्टार प्रचारक कम हो गया। लेकिन क्या केजरीवाल के जेल जाने से उनकी लोकप्रियता कम होगी, या प्रवर्तन निदेशालय का एक कदम चुनाव में विपक्ष की थकी धमनियों में पूरी ताकत से एकजुट होने वाले जोश का संचार करेगा? देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो या बाहर। बस अब इस कहानी पर ही सबकी नजर है। आज तक ब्यूरो।